तो जो अपनी दूरी पर पृथ्वी घूम रही है ना, तो वो हमारे को 24 घंटे बनाती है। और यदि जब पृथ्वी चारों तरफ सूर्य के चक्कर काट रही है, वो हमारे को 365 दिन बनाते हैं। तो उसी को टाइम इंटरवल को हम समय कहते हैं। तो वो दोनों के आधार पे जो है समय का वर्गीकरण किया गया है, और उसी के आधार पे हमारे सारे के सारे सरल चर्या चलती है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर हम भाई डेली सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है ना। तो वो सारी चीजें को देखते हुए हमारा हम उसको लेते हैं। अब समय का जो माप है हमारा, उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है हमारा, स्थानीय समय, है ना। तो स्थानीय समय हमारा क्या होता है, पहले जमाने में हम धूप घड़ी का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो प्रत्येक स्थान पर धूप घड़ी के द्वारा समय की गणना की जाती है ना। स्थानीय समय के अंदर हम ये करते हैं, प्रत्येक स्थान पर धूप घड़ी के द्वारा समय की गणना की जाती है, ठीक है। निरक्षित क्षेत्र या देश 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्योदय के समय प्रातः 6 बजते हैं, और मध्याह्न के समय 12 बजते हैं। सूर्यास्त के समय फिर संध्या के 6 बजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, निरक्षित क्षेत्र। निरक्षित क्षेत्र कौन सा है, वो हमने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को जब हम बीचों बीच से ये काटते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया, बीच से काट दिया तो दो हमारे को, एक ग्लोब को जब हम बीच में से काट देते तो सबसे बड़ा घेरा मिलता। तो उस घेरे को हमेशा सूर्य जो है एग्जैक्ट टाइम पे, उसके टाइमिंग में कोई अंतर नहीं आता है। 24 घंटे में उसका मतलब ना वहां पे ज्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है। आपने देखा होगा जो साउथ इंडिया है, वहां पे जहां पे जब हमारे यहाँ पे बर्फ पड़ रही होती है या श्रीनगर में बर्फ पड़ रही होती है, हमारे यहाँ 3-4 डिग्री का टेम्परेचर होता, उस समय पर भी वहां पे जो है साउथ इंडिया में 24-25 का आसपास टेम्परेचर रहता है। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर सूर्य हमेशा 0 डिग्री का जो अक्ष है, क्योंकि हमारा जो केरल है वो 8 डिग्री पर है अक्षांश, ये हमारे अक्षांश है। ये अक्षांश के बारे में हमने पहले ही आपको जिक्र किया हुआ है, ये हमारे अक्षांश है। ये उत्तर दक्षिण ध्रुव हो गया। तो अक्षांशों पे जो है 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर होगा। और निरअक्ष का मतलब क्या हो गया, निरअक्ष का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ निरअक्ष, मतलब जहां का कोई अक्ष ना हो, जीरो, इसलिए जो 0 अक्षांश पर है। तो जहां पर 0 अक्षांश होगा, ये 0 अक्षांश है। तो 0 अक्षांश पे 24 घंटे में एज इट इज एक ही जैसा टाइम रहेगा। सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा, दोपहर को ठीक दोपहर के 12 बजे सूर्य सर के ऊपर होगा, और शाम को 6 बजे ही वो अस्त होगा। तो वहां का जो रूटीन टाइम है वो एग्जैक्ट एक जैसा ही रहेगा। अब बाकी ऊपर नीचे का कैसे टाइमिंग अंतर होता है, उस अंतर के जो है हमारा कि भाई जैसे जैसे ये ऊपर आते रहेंगे तो सूर्य की धूप के अंदर
जो डायरेक्ट धूप पड़ रही है उसमें एंगल बनना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम 0 डिग्री, 8 डिग्री, 16 डिग्री, 32 डिग्री, 64 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री तक आ जाएगा। तो 60 डिग्री से ऊपर, आप 66 डिग्री से ऊपर देखोगे वहां पे बर्फ ही बर्फ, वहां पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ती नहीं। और ऊपर जाओगे तो 6 महीने दिन 6 महीने रात का सिस्टम आ जाता। तो वो कैसे आ जाता कि क्योंकि अक्ष पे पृथ्वी हमारे, तो जैसे हमारा उत्तरायण के अंदर जाएगा तो उत्तरायण जो उत्तरी ध्रुव है वहां पे 6 महीने दिन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ध्रुव की तरफ वो सिर्फ लाइट ही लाइट पड़ती रहेगी, ऊपर ही ऊपर को सूर्य की घूमेगा, है ना। और जब मतलब सूर्य की तरफ कोई पृथ्वी का मुंह हो जाएगा, फिर जब पृथ्वी का मुंह इधर को होगा नीचे की तरफ वाले दक्षिण ध्रुव में, तो 6 महीने वहां पर रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पे 0 डिग्री अक्ष है वहां पर समय एक जैसा रहता है। प्रातः 6 बजे सूर्योदय होता है, मध्याह्न में डायरेक्ट 12 बजते हैं, और सूर्यास्त के समय पे 6 बजते हैं। 24 घंटे का एक जैसा सा समय रहता है। और लेकिन अन्य स्थानों पर अलग अलग अक्षांश के आधार पर अब अब इसमें क्या है, अब जैसे अलग अलग अक्षांश पे आ गया, इसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य से एंगल अपना चेंज होता रहेगा, अब जैसे कोई यहाँ पर है, सूर्य ने यहाँ से एंगल दिया, तो यहाँ पर जो एक हम कैसे नापते हैं, सूर्य घड़ी आपने देखी होगी कि एक हमारा 12 अंगुल का वो होता है, डंडी होगी। अब उसको हमने ये गाड़ लिया। अब जब सूर्य दोपहर के टाइम पे 12 बजे के आसपास, 12 बजे का हम टाइम रेट ले लेते हैं, तो 12 बजे जो बिल्कुल सेंटर 0 डिग्री पे होगा वहां पे तो बिल्कुल सर के ऊपर आएगा। अब जो थोड़ा सा जैसे टिल्ट होता रहता है उसी हिसाब से उसकी यहाँ पे इस, अगर जब 12 बजेंगे तो इसके ऊपर जब सूर्य होगा तो इसकी छाया नहीं पड़ेगी। अब जैसे थोड़ा सा अगर थोड़ा सर्दियों में इस साइड को है तो उसकी छाया पड़ती है, तो जितनी छाया पड़ेगी उस छाया के अनुसार हम समय का आधार बनाते हैं। वो जो हमारी ये जो त्रिकोण या शंकु कह लें, उस शंकु का जो हमारे छाया होती है, उस छाया के आधार पर सूर्य घड़ी काम करती है। अब जैसे जैसे उसके अक्षांश चेंज होंगे, उस अक्षांश के आधार पर जरा जरा सी उसकी छाया बढ़ती चली जाएगी। जो सबसे ऊपर होगा उसकी छाया सबसे ज्यादा रहेगी। तो जिसकी जहां जहां जितनी जितनी छाया है, उस आधार पर उसका हमारा टाइमिंग के अंदर अंतर आता, ठीक है। तो अक्षांश के आधार पर आता, फिर देशांतर के आधार पर भी आएगा कि देशांतर अलग अलग देशांतर होंगे, क्योंकि एंगल एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से बनेगा। तो उस आधार पर जो हमारा एक अक्षांश रेखांश है, उसके आधार पर ये हमारा धूप घड़ी अलग अलग टाइम देती है। तो हर जगह का अलग अलग टाइम का क्या महत्व, इसीलिए हम कहते हैं कि जब जन्म पत्री बनाते हैं तो एक ही समय पर दिल्ली में कोई बच्चा पैदा हुआ, जयपुर में पैदा हुआ या भोपाल में पैदा हुआ, टाइम सेम है,
डेट सेम है, लेकिन जन्मपत्री अलग अलग क्यों बनेगी? क्योंकि उनके टाइमिंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अंतर आ जाता। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अंतर आने की वजह से समय के अंदर अंतर आता है। तो वो अंतर जो है हमारे समय की माप में, भी हमने स्थानीय समय की बात कर रहे हैं। स्थानीय समय का मतलब क्या होता है? हर स्थान का अपना अपना समय को स्थानीय समय कहते हैं। अब स्थानीय समय को कैलकुलेट करने के लिए हमको धूप घड़ी की आवश्यकता पड़ती है। 0 डिग्री जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर समय हमेशा समान रहता है। उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव में दो प्रकार के अंतर आते हैं। एक तो ये गोल है, तो गोल का जो एंगल पड़ता है वो एंगल के हिसाब से उसके अंदर अंतर पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरा जो डिग्रियां ऊपर ऊपर जाती रहती हैं, उस डिग्री के आधार पर भी सूर्य की जो किरणों की एंगल है, उस एंगल के आधार पे हमारे टाइम में फ्लक्चुएशन आता है। तो वो फ्लक्चुएशन देखने के लिए हमारे को सहायता लेनी पड़ती है धूप घड़ी की। तो ये हमारा स्थानीय समय हो गया। अब इसके बाद आते हैं मध्यम मान पे, मध्यम समय। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? मीन टाइम। तो मध्यम समय हमारा हो गया ठीक है ना, मध्यम समय हमारा हो गया सूर्य के भ्रमण करते समय उसकी गति तो ये जो है हमारा, जो सूर्य जो भ्रमण करता है उसकी गति एक समान नहीं चलती है, वो कभी घटती है कभी बढ़ती है। लेकिन जो हमारी घड़ी होती है, हाथ की घड़ी कह लें या वो करें, वो एक समान समय देती है। तो उसकी जो गति है सदैव सेम होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मध्य समय का मतलब होता है मीन, मीन टाइम। तो इसलिए हम क्या करते हैं? सूर्य की जो घटती बढ़ती जो हमारा समय है, सूर्य के घटते बढ़ते समय उसका हम औसत निकालते हैं।
तो ये क्या है, सूर्य की आपको जब आप उसमें देखेंगे अपने पंचांग पे, पंचांग में सूर्य की जो गति है, सूर्य की गति का मतलब चलती तो हमारी पृथ्वी है, लेकिन हर एक ग्रह का मूवमेंट होता है, तो हम पृथ्वी की जगह सूर्य को डिनोट करते हैं। तो जो सूर्य की वो जो चाल है, वो चाल हमारी 57 घटी कुछ पल से लेके 63-64 घटी तक चलती है। 17 उसके अंदर अंतर आता है, तो कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे मान को, जैसे एक महीने हमारी चली, कभी वो 57 घटी चली, कभी 60 घटी चली, कभी 62 घटी चली। 60 घटी का मतलब एक दिन होता है, 24 घंटे। तो 24 घंटे के आधार पे फिर हमने क्या करा, उसका सबको जोड़ के उसका मान निकाल दिया, मीन। मीन मीन क्या होता है, मध्यम मान। तो मध्यम मान का मतलब क्या होता है, सबको कैलकुलेट करा और उतने दिन से डिवाइड कर, जैसे 30 दिन का हमने माप लिया, तो 30 दिन के माप को जोड़ा और 30 से डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा मीन आ जाता है ना, एवरेज जिसको कहते हैं। तो जो एवरेज आती है, उस एवरेज के आधार पे हमारी जो है 24 घंटे एक दिन का पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, 24 घंटे से ज्यादा, कभी कभी 24 घंटे से कम। ठीक है ना। इसी प्रकार चंद्रमा का भी चलता, 27 दिन का चंद्रमा का चक्कर होता है, एक चक्कर। तो 27 दिन का चंद्रमा का चक्कर है, और सूर्य का 30 दिन का हो गया एक राशि में। तो इस आधार पर हमारे दिन बनते हैं, वो भी आगे हम बताएंगे कि दिन कैसे बनते हैं। तो कभी क्या होता है, सावन दिन क्या कहते हैं उसको, सूर्य दिन और चंद्रमा दिन को मिला के एक बनाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी तिथि क्षय होती है, कभी कभी तिथि बढ़ जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी पिछले उसमें तृतीया तिथि बढ़ गई थी हमारी नवरात्रि में, और अष्टमी नवमी एक बन गई थी। तो ये जो होता है कि कभी कभी दो तिथि एक साथ आ जाती है, कभी कभी अलग अलग हो जाती हैं। तो लोग कहते हैं यार ये समझ में नहीं आया क्या कर दिया। अब कोई आपसे पूछने आएगा तो आपको जब खुद ही नहीं पता होगा कि तिथि कैसे क्षय हुई, क्या थे उसका, वो तो आप कैसे किसी को बता दोगे। तो सिद्धांत पढ़ने का अर्थ यही है कि आपके पास कोई आए तो आप खुद बेवकूफ ना बन जाओ। और आप बेवकूफ बनेगा तो आपको तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन मजाक किसकी उड़ेगी, ज्योतिष। तो इसलिए सारी चीजों की जानकारी हमारे को आवश्यक है। तो मध्यमान का मतलब क्या हो गया कि सूर्य एक दिन में जो 24 घंटे, कभी 24 घंटे से ज्यादा का मान आता है, कभी कम का आता है। तो उसकी वजह भी ये है कि हमारा जो चक्कर काटने का जो वो है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण का हिसाब होता है। और कुछ हमारा ओवल चलता, गोल नहीं है। अगर सर्कल में सारे ग्रह घूम रहे होते तो एक ही जैसी गति होती, एक ही जैसी स्थिति होती, तो उसमें सारी चीजें की जितनी बनी है वो नहीं बन पाती। तो इसी वजह से हमारा जो चक्र है वो ओवल है। इसलिए कभी दिन बड़ा होता है, कभी जो अभी आप देखोगे कि शरद पूर्णिमा आ रही है, आप देखना शरद पूर्णिमा में चंद्रमा जो आपको है इतना बड़ा दिखाई देगा जितना कभी आपने सूर्य भी नहीं देखा होगा, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक आता। इसलिए जो उसकी अमृतमय जो उसकी किरणें हैं वो हमारे को ज्यादा प्राप्त होती। और शरद पूर्णिमा के बाद से ही हमारी ठंडी स्टार्ट हो जाती है असल में। थोड़ी थोड़ी तो आनी स्टार्ट होगी, लेकिन उसके बाद जो है ठंड बहुत ज्यादा आरंभ हो जाएगी, क्योंकि ठंडा प्लेनेट है हमारा चंद्रमा। तो उस आधार पे ये चलता है। तो ये मान के चलो आप कि हमारा मध्यमान इसी के आधार पे होता है, इसी वजह से हमारी अलग अलग वो सारी चीजें चलती हैं। ठीक है ना। तो यही सबको हम आगे ये समझेंगे। अब अगला आ जाता है हमारा वेलांतर। वेलांतर का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा वो है कि हिंदी में देखो लाभ क्या है। हिंदी का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ उसका हमको सिंपल सा अर्थ वो करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करके उसको समझ लो। अब जैसे हमने निरक्ष का करा था, निरअक्ष मतलब जो अक्ष जहां पे मूवमेंट नहीं कर रहा, जीरो है। उसी प्रकार से ये वेलांतर का मतलब वेला अंतर, जो एक वेला होती है, हिंदी में वेला कहते हैं किसी सेक्शन सेकंड वगैरह उसको ना,
कि मूवमेंट समय का, तो उसके अंदर जो अंतर होता है उसको हम वेलांतर कहते हैं, है ना। तो ये वेलांतर के बारे में हम अब अगला पढ़ेंगे। ये दो हमारे हो गए हैं, है ना। अभी हमारे दो हो चुके, अब ये तीसरा आ गया हमारा वेलांतर। हाँ जी। है आपको मैं, अरे हमने खींच लिए फोटो। वो खींच लिए, उसमें कोई आपको चिंता ना करो, वो सब भेज दूंगा मैं। बिना फोटो खींचे काम नहीं होता है। जो हमारे इसी यही तो नोट्स हैं। अब अगर ये आपके पास रहेंगे तो आपको कभी ना तो किसी किताब की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी और चीज की आवश्यकता पड़ेगी, सारे आपके हाथ में रहेंगे। लेकिन क्या है, जो हमने आपको भेजा है उसको आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। अगला आ गया हमारा वेलांतर, ठीक है। तो वेलांतर का जो है हमने, वेलांतर, अब वेलांतर हमारा हो गया ये, जो हमने अभी बताया सूर्य की घड़ी, है ना, कि जो हाथ की घड़ी तथा सूर्य की घड़ी, तो सूर्य की घड़ी क्या होती है, जो 57 कला से 61 कला के मध्य, चाल से चलता है, ठीक है ना। तो सूर्य जो है हमारा कब कैसे चलता है, 57 कला। मैंने आपको पहले बताया 60 कला का हमारा एक दिन होता है। तो 60 कला से कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है ना। इसके चाल से चलता है हमारा। तो इसके आधार पे वास्तविक समय में कुछ अंतर आ जाता है। जो समय सूर्य प्रकट करता है उसको स्पष्ट समय या प्रत्यक्ष समय, प्रत्यक्ष समय को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अपरेंट टाइम, ठीक है ना। क्योंकि हाथ की घड़ी में तो करेक्ट एक ही जैसा चलेगा क्योंकि मशीन चला रही है। लेकिन जो सूर्य की घड़ी है, सूर्य घड़ी को नेचुरल चल रही है। तो सूर्य घड़ी के अंदर कभी हमने बता दिया कभी 57 कला का टाइम रहेगा, कभी 61 कला का टाइम रहेगा। तो उसके हिसाब से अप डाउन चलता रहता। तो उसके आधार पे ये चाल चलती है। तो वास्तविक समय जो है उसमें जो अंतर आता है, मतलब घड़ी के टाइम में और नेचुरल टाइम में, तो उसके आधार पर हम सूर्य को जो प्रकट करता है उसको तो हम स्पष्ट समय कहते हैं। और प्रत्यक्ष समय
एवं घड़ियों द्वारा बताए समय के मध्य जो अंतर आता है उसे विलांतर कहते हैं। ठीक है ना। तो तो वेलांतर सारणी जो होती है हमारी, वो भी बनी होती है पंचांगों में। तो जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो उसके अंदर वेलांतर सारणी का भी संस्कार होता है, मतलब उससे भी हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो कितनी सारणी वगैरह सारी चीजें हम लगाते हैं। तो क्या समय है, जो हाथ की घड़ी का टाइम है और जो सूर्य की घड़ी का टाइम, दोनों टाइमों के बीच में जो अंतर होता है उसको वेलांतर कहते हैं। अब जैसे 24 घंटे का टाइम है, ठीक, सूर्य चला 57 कला, तो 57 कला का मतलब 24 घंटे वाला 60 कला और 57 कला का मतलब हो गया ये, मतलब एक कला 24 मिनट की होती है, तो 24 दूनी 48, 24 तिया 72, है ना। तो 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट का अंतर आ गया, और यहां पर थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस आधार पे जो है हमारा अंतर जो आ रहा है, उस अंतर को हम वेलांतर कहते हैं। ठीक है ना। तो वेलांतर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हाथ की घड़ी और जो सूर्य का टाइम है उनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम वेलांतर कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, दोबारा मैं बता देता। अभी आपको मैंने पहले बताया प्रत्यक्ष मान, मध्यमान बताया था ना। मध्यम समय का मतलब हो गया कि जो हमारा सूर्य का टाइम है उसके अंदर अंतर आता। आप ये खुद भी देखो कि सूर्य जब कभी सर्दियों में आपको छोटा दिखता है, गर्मियों में बड़ा दिखता है, तो वो क्या है, जब टर्न का समय आता है उसके अंदर अंतर आ जाता है। वो आ गया हमारा स्थानीय समय के अंदर अंतर आ गया। और जब सूर्य की हमारी घड़ी चलती है, आप पंचांग में सूर्य का समय देखो, कभी 57 घटी कुछ पल आएगा, कभी का अंतर आएगा। तो मैंने पंचांग आपको दे रखा है, उस पंचांग के अंदर आप जब देखोगे तो आपको वो स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। मैं आपको उसका पेज नंबर बता दूंगा पंचांग का, क्योंकि सबको मैंने ऑनलाइन भेज रखा है। तो उसके आधार पे हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम पे आपको मैं भाई बता दूंगा। तो ये वाले पेज पे आप सूर्य का पूरा महीने का देखो, पूरे महीने के अंदर ऊपर नीचे टाइम का आपको दिखेगा। लेकिन घड़ी के अंदर एक ही जैसा टाइम होता है 24 घंटे में, कि 12 घंटे हर एक, मतलब घंटा जो है बराबर टाइम का होता है। 24 घंटे का मतलब 24 घंटे होता है। लेकिन सूर्य का जो 24 घंटे का मतलब 24 घंटे नहीं है, कभी वो 57 घटी का कला का होता है, कभी 61 कला का होता है। तो 24 घंटे होगा मतलब हो गया 60 कला। 24 घंटे इजिकल टू 60 कला। तो ये जो घड़ी है, घड़ी का टाइम हमेशा ये रहेगा। लेकिन सूर्य का जो टाइम है वो कभी 57 कला रहेगा, कभी 61 कला रहेगा। इसके बीच में मूवमेंट करता। तो इस जो इसके और इसके बीच के जो अंतर है घड़ी का और सूर्य की जो कलाएं हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो वेलांतर होता है। अब ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी। ये मोटे मोटे हमने बताते 24 घंटे घड़ी हमेशा 60 कला ही दिखाएगी, लेकिन सूर्य हमेशा 60 कला नहीं दिखाएगा। कभी 57 दिखाएगा, कभी 58 दिखाएगा, कभी 60 भी दिखाएगा, 61 भी दिखाएगा। 61 से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है, 17 कला ऊपर नीचे जाता है ये। तो वो जो इसके बीच का अंतर है, क्योंकि ये हमेशा 60 रहेगा, लेकिन ये 60 नहीं रहेगा हमेशा। तो इनके बीच का जो अंतर है माइनस में हो प्लस में हो, तो उस अंतर को हम वेलांतर कहते हैं। और वो हमारा सारणी अलग से बनी हुई है, उस सारणी के आधार पे हम उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं जब जन्म पत्री बनाते हैं। ठीक है ना। मेरे हिसाब से अब ये समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है, वेलांतर। अब आते हैं ग्रीनविच समय।
अब जो ये ग्रीनविच समय है, ये ग्रीनविच अधिकतर लोगों ने सुन रखा होगा मेरे ख्याल से। आप में से किस किस ने सुन रखा है ग्रीनविच का? तो ये जो है, हाँ हाँ, ग्रीनविच टाइम जो होता है, हाँ, इसको हम कहते हैं जीएमटी, है ना, ग्रीनविच टाइम कहते हैं इसको। ये क्या होता है, पूरे वर्ल्ड का होता है। तो सबसे पहले क्या था, वर्ल्ड का जो समय चलता था वो हमारे उससे चलता था, भारत के समय से। तो वो उज्जैन में हमारी जो रेखा जाती है, साइंटिफिक भी है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो है हमारा, इसका जो मेन सेंटर है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव का जो मेन सेंटर, उसको अगर हम सीधा काटें तो यहाँ पे भारत के बीच में से वो जाता है उज्जैन से। क्योंकि आप ये देखोगे जो भोले बाबा के जो वो बने हुए हैं कई सारे मंदिर, वो दिखाते हैं ना आजकल, यूट्यूब वगैरह पर भी दिखाते हैं कि 6-7 मंदिर एक ही लाइन पे बने हुए हैं। तो वो लाइन को अगर सीधा ऊपर और नीचे काटेंगे तो उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पे कटेगा। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, जिसको हम पहले आईएसटी जो हमारा था वो वही मेन चलता था। लेकिन जब पूरी पृथ्वी पे काफी जगह इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया और उसको ये टाइमिंग के आधार पे पता चला कि भाई ये यहाँ से चल रहा है, तो उसने कहा कि जहां मेरा वो है टाइम, मैं वहां से चलाऊंगा इसको। तो उसने, इंग्लैंड ने उसको ग्रीनविच जो वहां पे एक जगह है इंग्लैंड के बराबर में, इंग्लैंड का ही कब्जा उस पे, तो वहां पे से इन्होंने टाइमिंग का आरंभ कर दिया। तो तब से जो पृथ्वी का ग्रीनविच प्रदेश है, उससे गुजरने वाले रेखांश को हमने जीरो मान लिया। पहले उज्जैन से मानते थे। तो इसमें क्या है, पृथ्वी पर ग्रीनविच, ये इंग्लैंड का क्षेत्र आता है, और देश से गुजरने वाली रेखांश को मध्याह्न रेखा 0 डिग्री मानकर वहां अर्धरात्रि से आरंभ जो स्थानिक मध्यम समय है, उसे ग्रीनविच समय, जीएमटी, ग्लोबल मीन टाइम, अथवा विश्व जनीन समय, यूनिवर्सल टाइम कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जब पूरा वर्ल्ड एक मान लेते हैं हम, तो हमें एक ऐसा पॉइंट जरूर चुनना पड़ता है जहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें। क्योंकि स्टार्ट जब तक हम करेंगे नहीं, कोई पॉइंट नहीं रखेंगे, तो वो पूरा का पूरा गोल है। तो सर्कल पे जब तक पॉइंट नहीं रखा जाएगा, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे हमारा ये सेंटर पॉइंट हमने ये रखा अक्षांश, ये हमारा अक्षांश है, तो ये 0 डिग्री हमने माना यहाँ पे। अब जो हमारा देशांतर है, जिसको रेखांश कहते हैं, रेखांश या देशांतर। अब हमारे यहाँ तो देखो देशांतर लिखा, तो इसका मतलब देशों के बीच का अंतर। तो देशों के बीच के अंतर को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, उस कैलकुलेशन के लिए हमारे को एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी, भाई यहां से 0। क्योंकि अगर हम कोई पॉइंट नहीं बनाएंगे तो गोल गोल घूमता रहेगा, तो गोल घूमने का कोई लाभ नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कहां से स्टार्ट। इसलिए पहले हमारे उज्जैन से स्टार्ट था, क्योंकि
ये जो जनरेट करा हमने समय वगैरह, जो धूप घड़ी है, बाकी चीजें, ये कैलकुलेशन भारत से आई है। तो इसलिए भारत का उज्जैन चलता था। लेकिन जब पूरे विश्व पर कब्जा अधिकतर इंग्लैंड का हो गया, तो उसने कहा कि भाई हमारा, क्योंकि जिसकी डंडा उसकी भैंस होती है, तो उसने क्या करा, अपना जो समय लिखा कि भाई हमारे वहां से स्टार्ट होगा। तो उन्होंने ग्रीनविच जो उनके कब्जे में था, उन्होंने कहा यहाँ पर कोई आगे जीवन में कब्जा नहीं करे, बर्फ ही बर्फ रहती है। तो वहां से उसने 0 पॉइंट कर दिया। तो जो ग्रीनविच है वहां पे हमारा ये जो रेखांश है, ये 0 डिग्री रेखांश, इसको ग्रीनविच, तो जीएमटी इसको बना दिया। तो अब क्या है, वहां से हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है, वो रात्रि के 12 बजे। अब देखो, जब हमारा होता तो हम सूर्योदय से लेते हैं, हमारे जो शास्त्र है उसके अंदर सूर्योदय से दिन आरंभ होता है ना। तो लेकिन इन्होंने 0 डिग्री से आरंभ करा कि भाई रात के 12 बजे से, तभी जैसे रात के 12 बज के 1 मिनट होता है तो हम एएम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उसको सुबह मान लिया, मध्य रात्रि को उन्होंने सुबह माना। तो वहां से एएम स्टार्ट हुआ, 12 बजे तक हमारा एएम रहता है। 12 मतलब 11 बज के 58 59 मिनट तक भी एएम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ दोपहर बोलते हैं अगर हिंदी में बोले तो। और वाक्य में दोपहर होती है, सुबह तो होती नहीं। तो उसके बाद फिर हमारा पीएम स्टार्ट होता है। तो वो हमारा 0 डिग्री रेखांश हमने बनाया, किसको, ग्रीनविच समय। ठीक है, तो यूनिवर्सल टाइम जो है हमारा, वो इस तरह से हमने इवेल्युएट करा यूनिवर्सल टाइम। तो इससे क्या, पूर्व और पश्चिम रेखाओं को पर स्थित देशों का समय रेखांश की दूरी के अनुसार अलग अलग रहता है ना। तो ये एक हमने एक बता दिया भाई 0 पॉइंट है। तो इस 0 पॉइंट से, इससे पूर्व एवं पश्चिम रेखांशों पर स्थित देशों का समय रेखांश की दूरी के अनुसार अलग अलग रहता है। अभी अलग अलग रहता, तो ये आपको हमने पहले भी एक बार बताया था, और फिर आज तो हम बताएंगे। जिसका माप प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए 4 मिनट होती है। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा मध्यमान रेखा मतलब 0 डिग्री हमने कर दी ग्रीनविच पे। अब ग्रीनविच से देश कहां कहां पे कितनी की, इस रेखा से कितनी दूरी पे कोई देश होगा, उसके आधार पर टाइम के अंदर इंटरवल आ जाएगा। अब वो 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट कैसे हमने करा, आपको हमने पहले ही बताया था कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 24 गुना 60। तो ये कितना हो गया, 1440 मिनट। ठीक है। और पृथ्वी का चक्कर 360 डिग्री। ठीक है ना। तो 360 डिग्री में 1440 मिनट हो गए। तो फिर 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1440 मिनट को हम करेंगे डिवाइड 360 से। तो 360 को अगर हम गुणा चालू करेंगे, अब 360 को 60 से करेंगे, तो 60 को 60 गया,
तो 60 बचा, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 6 24 का 4 हाथ लगे 2, 4 3 12 13 14। तो इसका मतलब 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट। तो अगर हम देश का अंतर निकालना है तो हमको सबसे पहले लैटिट्यूड निकालना पड़ेगा, मतलब लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री लैंगिट्यूड मतलब रेखांश। अब उस रेखांश से हमारा देश कितनी दूर है वो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जितने डिग्री दूर होगा उतने डिग्री को हम गुणा करेंगे 4 से, तो हमारा अंतर आ जाएगा। अब भारत का अंतर कितना है? 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच से। तो वो भी हमने इसी प्रकार से कैलकुलेट करा, वो हम आगे आपको इसके अंदर दिखाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ग्रीनविच टाइम बनाया गया कि पृथ्वी का यूनिवर्सल टाइम एक हो, जिससे हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सके टाइम को। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो हमारा ट्रैवल है वो ट्रैवल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर पड़ेगा। तो वो अंतर ना पड़े उसके लिए हमने एक यूनिवर्सल टाइम बनाया कि पूरे विश्व में हम सिमिट्री रहे, एकात्मता रहे। तो उस एकात्मता के लिए ये हमारे को आवश्यक पड़ा कि हम इसको बनाए। तो इस प्रकार से हमारा ग्रीनविच टाइम आ गया। अब स्टैंडर्ड समय आएगा। स्टैंडर्ड समय का मतलब क्या होता है कि एक यूनिवर्सल टाइम जैसे हमारा है ना, ग्रीनविच टाइम जो है हमारा स्टैंडर्ड है कि भाई ये हमारा जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच टाइम के अंदर हमारा रात्रि होगी। और उसके बाद फिर जैसे ही वहां पर से एक अंश आगे जाएगा तो 4 मिनट हो जाएंगे ग्रीनविच के। तो मध्य रात्रि में उसके अंदर वहां पे कैलकुलेशन हुई। तो उस आधार पे जो इससे ग्रीनविच से जो पूर्व में होंगे उनके सूर्य जल्दी उदय होगा, जो पश्चिम में होंगे उनको सूर्योदय बाद में होगा, है ना। तो जैसे हमारे यहाँ सूर्योदय होता 5:30 बजे का, हमने एवरेज निकाला, तो 5:30 बजे के हमारे देखो जितने पंचांग है उन सब पंचांगों में टाइम लिखा होता है 5:30 बजे से। जो पोजीशन है ग्रहों की, तो ग्रहों की पोजीशन हम 5:30 बजे से मानते हैं। वही पोजीशन ग्रीनविच में रात्रि 12 बजे की होती है। तो ये अंतर जो है उस अंतर के आधार पर भी जन्म पत्री में फ्लक्चुएशन आता है। अब जन्म पत्री में कैसे फ्लक्चुएशन आता है, उसके हम कैसे डिडक्शन करते हैं, उसके बारे में भी हम, जैसे हम ये सारे समय के बारे में जान जाएंगे तो हमारे को पता चल जाएगा जन्म पत्री के लिए हमको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उसका शोधन करना। तो शोधन करने के जो है ये सारी की सारी चीजें शोधनीय है, शोधन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब अगला आ गया हमारा स्टैंडर्ड टाइम। फोटो खींच ली है, चिंता न करो, वो मेरे को तुमसे ज्यादा ध्यान रहता सबसे। नहीं, हाँ हाँ, तो इसलिए मैं समझाते समझाते ही अपना फोटो खींच लेता हूँ। जब मैं आपके यहाँ से गायब होता हूँ ना, इसका मतलब मैं फोटो खींचने के लिए पीछे गया हूँ। अब अगला आ गया हमारा स्टैंडर्ड समय। अब ये जो है हम यहाँ पे जो अपने ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये चीजें हमने आज करनी है। तो उसके आधार पे हम एक एक चीज करते रहेंगे, एक एक पे राइट लगता रहेगा। तो ये हमारे को पता चल जाएगा हमारा कोर्स अब जो है, क्योंकि जो कोर्स का हमारा टाइमिंग हमने ले रखा है उसको हम कोशिश करेंगे आज ही निपटाने की। ठीक है ना। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम आपने सबने सुन रखा होगा। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जो आपकी घड़ी का टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, जो आपकी घड़ी का समय है वही आपका स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है ना। तो इस स्टैंडर्ड टाइम को हम किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं? अब मैंने आपको मोटा मोटा जैसे बातचीत में बता दिया कि भारत का समय ग्रीनविच रेखांश 0 डिग्री से
82 डिग्री 30 कला पूर्व है। पांच घंटे 30 मिनट अधिक निर्धारित किया गया है। यही मैंने अभी आपको बताया था। ग्रीनविच रेखांश ग्रीनविच रेखांश पर स्थित देशों में जब कोई समय घड़ी बताएगी तब भारत की घड़ियां वहां के उस समय के GMT समय से 5 घंटा 30 मिनट अधिक समय बताएगी। जैसे ग्रीनविच में मध्य रात्रि के 12 बजेंगे तो भारत स्टैंडर्ड समय प्रातः 5 घंटे 30 मिनट होगा। तो ये जो है हमारा मैंने अभी आपको बताया था स्टैंडर्ड समय। अब इसके बारे में बताते हैं स्टैंडर्ड समय बेसिकली होता क्या। अब जैसे भारत की जो हमारी भूमि है, हाँ नहीं, ये स्टैंडर्ड टाइम का हमने बताया भी कि किसी देश का, इंडिया का नहीं, किसी देश का। अब जैसे ग्रीनविच टाइम है, वो ग्रीनविच का स्टैंडर्ड टाइम है। तो किसी भी देश का स्टैंडर्ड टाइम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे भारत का हम मान के, क्योंकि हम भारत के, हमने काम यहीं पे करना है, तो भारत का स्टैंडर्ड टाइम हम लेके चलते हैं कि भारत जो है इधर हमारा गुजरात से लेके ये असम और ये जो है हमारी सेवन सिस्टर है, यहाँ लास्ट पॉइंट हमारा गुजरात का है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 2 घंटे हमारा टाइम निकल जाता। मतलब अगर यहां पर सूर्योदय होगा तो गुजरात में 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। ठीक है ना। अब ये 2 घंटे के अंदर क्या है, देश की जो हमारी लाइफ लाइन है, जिसको हम ट्रेन वगैरह कहते हैं, बाकी कहते हैं, यदि हम स्थानीय टाइम के आधार पर चले तो गुजरात वाले अलग टाइम दिखेगा, ये अलग टाइम दिखेगा, तो इससे कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए जिस प्रकार से हमने पूरे विश्व का एक समय बता दिया कि ये जो हमारा जो ग्रांट मीडियम टाइम होता है GMT, तो उसके आधार पे हर एक देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो उसके आधार पर हमने क्या करा, पूरे देश को यहां से यहां तक को बीच में से यूं काट दिया। तो बीच में से जहां से हमने काटा ये निकला हमारा प्रयागराज। तो प्रयागराज का टाइम हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा, IST, है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड
टाइम, जिसको हम आईएसटी कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब तो हमने आपको एक डेफिनेशन में बता दिया कि स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या, किसी भी देश का एक कॉमन टाइम हम रख लेते हैं, कोई मीडियन टाइम हमारा ये हो गया। भारत का मीडियन टाइम है हमारा प्रयागराज से, जिसकी डिग्रियां हैं हमारी 82-30। अब देखो 82-30 डिग्री, तो जीरो डिग्री से कहां तक पहुंच गया हम, 82 डिग्री 30 कला। अब ये 82 डिग्री 30 कला को हम ऐसे ले नहीं सकते, तो इसको हम क्या करेंगे, कला में तब्दील कर देंगे, कला में कन्वर्ट करेंगे। तो 82 को क्या करेंगे हम, 1 डिग्री में 60 कला होती है प्लस 30, तो ये हो गया हमारा 0, 6 दूनी 12 का 2 से लगे 8 6 48 49, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, 4920 कला होगी, और 30 कला हमारी पहले ही, तो ये हो गया हमारा 4950 कला। या तो हम इस प्रकार कर लिए कि, नहीं तो हमने 1 डिग्री का तो निकाल ही रखा है ना, कि 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट। तो 82 डिग्री कितना हो गया, 82 × 4, तो 4 दूनी 8, और आधा डिग्री 30 कला हो गया हमारा आधा डिग्री, तो ये हो गया 4 को 2 से भाग करा 2 मिनट, तो ये कितने हो गए 330 मिनट। 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इसको अगर हम 330 को भाग करेंगे 60 से, 6 पंजे 30, तो 300 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। तो इस प्रकार से हमारा जो आया 82 डिग्री 30 कला का 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना। तो ये 5 घंटे 30 मिनट हमारे इस प्रकार से आए, तो ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। तो ये क्लियर हो गया सबको कि 4 मिनट के आधार पर हमने करा, 1 डिग्री 4 मिनट है, 82 डिग्री को 4 से मिनट करा तो 328 मिनट, और 30 कला को करा हमने तो वो हो गई हमारी 30 मिनट। तो ये जो है हमारे जब टोटल हमारा हो गया 5.5 घंटे, तो ये हमारा 5.5 घंटे का अंतर इसलिए है। तो इसलिए हमारे पास पहले हम, क्योंकि पूर्व में है, तो इसका मतलब हमारे पास सूर्य पहले आएगा, तो 5.5 घंटे पहले हमारा सूर्योदय होता है, और 5.5 घंटे बाद इंग्लैंड में जाके सूर्योदय होगा। तो इसलिए इंग्लैंड का हमारा अंतर जो है 5.5 घंटे का पड़ता। और जो इस उस पे आएगा, जो स्टैंडर्ड उसके अंदर आएगा 0 डिग्री पे, रेखांश पे जो आएगा, उससे भारत का जो है 5.5 घंटे आगे ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा स्थानीय ये स्टैंडर्ड टाइम बनता है। तो प्रयागराज का मतलब नहीं, ये जो प्रयागराज है, यही 82 डिग्री 30 कला है। तो जो 82 डिग्री 30 कला है, ये भारत का मध्य मान लिया हमने। ये नहीं है कि भाई गुजरात का है, वहां का घड़ी का टाइम देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्थानीय मध्यमान जो है, मध्यम मध्यम समय का मतलब हो गया जो हमारा स्थानीय समय, जैसे दिल्ली या भारत, जो भारत का टाइम है, उस भारत के टाइम से हमारे टाइम का कितना अंतर है। तो जो हमारा स्थानीय समय है और जो हमारी घड़ी का समय है, उन दोनों के बीच के अंतर को भी हम जन्मपत्री के अंदर वो करते हैं। नहीं तो अगर घड़ी का टाइम इलाहाबाद में भी वही है, दिल्ली में भी वही है, असम में भी वही है ना, गुजरात में भी वही है। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा, अगर गुजरात में पैदा होगा, तो गुजरात से ये मध्यमान को हम करेक्शन करेंगे। अब जैसे हम दिल्ली से करेंगे, तो दिल्ली में हमारा 21 मिनट के आसपास 21 मिनट 08 सेकेंड आता, तो ये अंतर आता है यहाँ से। दिल्ली हमारी 21 मिनट 08 सेकेंड बाद सूर्योदय होता, मध्यमान से, यहां से नहीं, मध्यमान से, क्योंकि मध्यमान सबके लिए मीडियन है।
तो मीडियम सबके लिए है, तो इस वजह से इसको हम यही अंतर हमारे इसके अंदर हम दिखाते हैं। अब इसके अंदर आपने रेखांश और देशांतर जो है संपातिक काल से पहले हम थोड़ा सा क्योंकि अक्षांश और रेखांश की हमने बात कर ली है पहले। रेखांश और अक्षांश को तो आपको सबको पता है। स्थानीय समय के बारे में भी हमने आपको बता दिया। स्थानीय समय हम कैसे निकालेंगे? स्थानीय मध्यम समय। तो स्थानीय मध्यम समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे रेखांश है ये तो हम बाद में इसका फार्मूला भी लिख देंगे। स्थानीय मध्यम मान भारत में जब किसी स्थान पर रेखांश स्टैंडर्ड रेखांश 82 डिग्री 30 कला से कम हो तो समझो वह स्थान स्टैंडर्ड रेखांश से पश्चिम में स्थित है। ठीक है ना? और यदि 82 डिग्री 30 से ज्यादा हो तो वह स्थान स्टैंडर्ड रेखांश से पूर्व में स्थित है। ठीक है ना? ये हो गया हमारा 82 डिग्री 30 कला। ये हो गया हमारा भारत। अगर इससे पहले है तो ये हो गया हमारा पश्चिम। पहले का मतलब इसके अंदर हम ये भी लगा देते हैं, ये 82 का यहाँ पे 78 लिख देते हैं, 78 डिग्री है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं 85 डिग्री। तो इधर की तरफ जो होगा वो पूर्व होगा। ठीक है ना? 82.5 से ज्यादा होगा तो पूर्व, जैसे एग्जांपल 85 ले लिया। अगर 85 से 82 डिग्री से कम है, जैसे 78 ले लिया, तो वो पश्चिम में। इस प्रकार ईस्ट स्थान का स्थानीय मध्यम समय निकलता है। ठीक है ना? तो इसका हम सूत्र भी दे देते हैं अभी। स्थानीय मध्यम समय स्टैंडर्ड समय प्लस 4 इंटू ईस्ट स्थान रेखांश माइनस 82 डिग्री 30 कला। स्टैंडर्ड समय प्लस 4 इंटू 82 डिग्री 30 कला माइनस ईस्ट स्थान रेखांश।
तो ये हो गया हमारा LMT, लोकल मीन टाइम। मतलब भारत की जो हमने देखा, अब जब भारत में देखेंगे हम कि भारत का जो मध्यमान है हमारा 82-30 है। अब ये 82-30 से यदि पहले पड़ जाता, ठीक है ना, तो यदि पहले पड़ता है तो वो हमारा आ गया पश्चिम में। तो मतलब 82 इसमें से पहले वाला माइनस करेंगे और जो आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या हो गया, अब जैसे हमारा कोई बच्चा पैदा हुआ दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली का वो आप देखो, दिल्ली का हमारा है 77, 77.02। अब जैसे 77.02 लिखा हुआ है, तो 02 को हमने 100 से कर रखा है। हाँ, अलग अलग में नहीं। अरे ये तो दिल्ली का तो सेम ही रहेगा। कितना है दिल्ली का? 77.14 है ना? तो वही है। कोई बात नहीं, 77-13, 77-14 जो भी लिख दो। अब ये 77-13 जो मान लेते हैं हम, चलो 14 मान लो, 13 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो टाइम है हमारा, ये दिल्ली का है, ठीक है। अब दिल्ली के टाइम में इसके टाइम से कितना अंतर है, तो इसको माइनस कर लेते हैं हम। तो ये आ गया हमारा 30 में से 13 गए 17, और 12 में से 7 गए 5, तो 5 डिग्री 17 वो, तो 1 डिग्री कितना है 4, तो 5 डिग्री कितना होगा 4 × 5, 20 मिनट, है ना, दिल्ली का। और 17 कला, अब 17 कला का मतलब ये मान के चलो कि ये एक 4 मिनट जो है हमारे 60 कला के होते हैं, है ना। 60 कला इजिकल टू 4 मिनट। तो मिनट को हम सेकंड में कर देते हैं, 240 सेकंड। तो 60 से भाग करेंगे, 6 × 4 = 24, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड गुना 17, तो 17 × 4 कितना हो गए, 17 दूनी 4 × 7 = 28 का 8 हंसने की 2, 4 × 2 = 6, 68 सेकंड, ठीक है। तो 68 सेकंड मतलब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पे 1 मिनट जुड़ जाएगा और 8 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया 21 मिनट 08 सेकंड। तो ये अंतर हमारा आ जाता है। तो जो दिल्ली है वो 21 मिनट 08 सेकंड बाद में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि इधर है पश्चिम में। तो ये हमारा 21 मिनट 8 सेकंड का हमें वो करना पड़ेगा शोधन। मैंने आपको बताया था 21 मिनट 8 सेकंड के करीब आएगा। तो ये हमारा लोकल मीन टाइम हो गया। अगर हमारी घड़ी के अंदर 12 बज रहे दोपहर के, तो दिल्ली के अंदर क्या होगा, 12 में 21 मिनट 30 सेकंड 8 सेकंड जोड़ दो, तो दिल्ली में जोड़ दो नहीं घटा दो, क्योंकि कम होगा ना वहां पे, 5.5 कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ना, कम होगा, कम होगा, माइनस करना पड़ेगा उसको, तो माइनस कर देंगे उसमें। तो ये हमारा लोकल मीन टाइम का मतलब हो जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से
समय के, अब ये देखो इन समयों के आधार पे, अब आप देखो कि अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो आप किस प्रकार से जन्म पत्री बना पाओगे, और नहीं भी बना पाओगे, चलो आपने तो कंप्यूटर का सहारा लेना है, तो कंप्यूटर के सहारा लेने के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम का क्या अंतर है, तो वो आपको नहीं पता होगा, तो आप मूर्ख बनोगे। तो इसलिए आपको ये सारे चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि कल को आपको कहीं अपने आप को डिफेंड करना पड़े, ज्योतिष शास्त्र को प्रबल करने के लिए हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है ना। अब ना अगला जो है हमारा संपातिक काल, ये थोड़ा लंबा चौड़ा विषय है। संपातिक काल का अयनांश साधन, ये जो है हम, कितना टाइम हो गया हमारा, हमारे को कम से कम, तो ये जो संपातिक काल है ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और अगर इसको कब करने अभी बैठेंगे तो आपको